माननीय सुप्रीम कोर्ट चली गई कि हमें 17,000 का भुगतान नहीं करना चाहते, हम 17,000 का भुगतान नहीं करें। और चूंकि सरकार 29 मार्च को गई, हम लोग भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए, क्योंकि जो डबल बेंच का आदेश आया था उससे हम लोग भी बहुत संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि डबल बेंच ने आदेश दिया था सिर्फ 1 साल देने के लिए। हम लोग चाहते थे जो सिंगल बेंच का आदेश आया था वो आदेश आए कंटिन्यू टिल डेट, माने मार्च 2017 से कंटिन्यू टिल डेट का आदेश जारी हो। हालांकि डबल बेंच ने, राजेश बिंदल साहब ने और जे मुनीर साहब ने हम लोग के पक्ष में काफी फैसले दिए हैं, उसमें काफी कुछ उन्होंने लिखा है। उन्होंने पहली बात तो लिखा था कि अनुदेशक को टीटी नहीं देना है, अनुदेशक इंस्ट्रक्टर्स आर फ्री फ्रॉम टीटी, उस आदेश में लिखा है कि इंस्ट्रक्टर्स आर फ्री फ्रॉम टीटी, मतलब उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को टीटी नहीं देना है। फिर उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग में क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है और बिना अनुदेशक के क्वालिटी एजुकेशन संभव नहीं है, ये उस आदेश में लिखा है। उस आदेश में ये भी लिखा है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशक 8 पीरियड पढ़ाते हैं, 8 घंटे पढ़ाते हैं, दे टीच 8 पीरियड्स, ये लिखा हुआ है, उस आदेश में लिखा हुआ है। क्योंकि हम लोगों को कहीं ना कहीं अंशकालिक कहा जाता है, लेकिन उस आदेश में इस बात का जिक्र है कि हम 8 घंटे पढ़ाते हैं, और जब हम 8 घंटे पढ़ाते हैं तो हम कैसे अंशकालिक, ये भी एक यक्ष प्रश्न है। तो उसमें काफी कुछ हम लोग के पक्ष में लिखा है, लेकिन सिर्फ वही एक दिक्कत आ गई कि जो हम कंटिन्यू टिल डेट की मांग कर रहे थे कि हमें मार्च 2017 से लगातार, चूंकि भारत सरकार ने अपना एफिडेविट उसमें लगाया था कि हम 2017 से लगातार इनको पैसा दे रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट है हमारे पास, और उत्तर प्रदेश की सरकार उस पैसे को खर्च नहीं कर पा रही है। पीएबी बोर्ड से जो पैसा आता है सर, वो उसका भी ऑडिट होता है, जून के महीना में ऑडिट होता है, और उस ऑडिट में एकदम लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की सरकार नॉट स्पेंट, मतलब बार बार इस बात का जिक्र है उसमें कि जो भारत सरकार ने पैसा दिया उसको उत्तर प्रदेश की सरकार खर्च नहीं कर पाई। नॉट स्पेंट, नॉट स्पेंट, नॉट स्पेंट, नॉट स्पेंट लिखा है। 2017 नॉट स्पेंट, 2018 नॉट स्पेंट, 2019 नॉट स्पेंट, 2020, 2021, 2022, ये उसमें लिखा हुआ है। और उसके बाद भी भारत सरकार कहती, उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि भारत सरकार पैसा नहीं दी तो राजेंद्र सिंह मुझे व्हाट्सएप पर लिख के भेजिए। राजेंद्र सिंह अगर मेरे साथ आते हैं, जोड़ना चाह रहे हैं तो मुझे लिंक भेजिए, मुझे व्हाट्सएप पे लिखिए, मैं अभी आपको जोड़ता हूं। ब्रिजवान सिंह हम दिल्ली से हैं। ब्रिजवान सिंह लगातार पूछ रहे हैं कहां से हैं, तो मैं बता दूं मैं दिल्ली से हूं। जी विक्रम सिंह बात पूरी करें, फिर शिक्षा मित्रों को बताएं क्या क्या हुआ आज कोर्ट में, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि कोई इनका अपीलेंट आ जाए तो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन सबसे संपर्क कर रहा हूं को हो नहीं पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या वजह रही है। आप रखिए सर, हम हैं। जी जी आप रखिए। नहीं आप बात पूरी करिए, फिर हम अभी बात रखते हैं। नहीं तो वही मैं बता रहा था, और भारत सरकार ने अपनी एफिडेविट लगाई हुई है कि हम उत्तर प्रदेश सरकार को 2017 से लगातार अपने हिस्से की 60% धनराशि दे रहे हैं, लिखित में लगाया गया है। उसके बाद भी ना जाने कहां समस्या हुई और सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने भी 14 अगस्त 2023 को इस बात को कहा कि आप पहले इनका 17,000 का भुगतान करके आइए, फिर हम आपकी बात सुनेंगे। हालांकि ये बातें रिटेन में नहीं आ पाई। अब कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी कि ये बातें रिटेन में नहीं आ पाई। उसके बाद फिर सुनवाई हुई, उसमें हमारे जज साहब ने, हमारे वकील साहब ने काफी अच्छी बहस की। तो ओका साहब जज थे, उन्होंने कहा कि हम अगली सुनवाई में इसको, अगले डेट में इसको फाइनल सुनवाई कर देंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो सुनवाई नहीं हो पाई।
तो और उसके बाद की स्थिति आप जानते ही, हमारे कुछ साथी चले गए वहां पे, और ये 2024 का साल तो सुप्रीम कोर्ट में एक बार भी सुनवाई नहीं हो पाई। हम लोग को आगे बढ़ना था, हम लोग को पीछे कर दिया गया। और अभी फिर 18 तारीख की डेट लगी है, अभी 11 तारीख को डेट लगी थी,